राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। अच्छे रहना चाहिए। क्यों अच्छे रहना चाहिए? क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तब तक आप खाने का, पीने का, रहने का सब कुछ आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ पांव एंड हो गए, हाथ पांव में आपके लग गई, कहीं भी लग गई, आपको वो सुख तो मिलेगा नहीं जो आपका खुद के हाथों से सब काम करके जो सुख हमें मिलता है। नहीं? एम आई राइट? सही बोल रही हूँ? तो ये प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल सही बात है। चाहे हम बहू थे तब, या आज के बहू, ये जनरेशन, या आज की बेटी जनरेशन, एनीवन जो भी हो, सब कुछ क्या है, सब अपने अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि इतना किसी को टाइम नहीं है। क्योंकि पहले घर में बहुत सारे मेंबर्स होते थे, तो कभी कोई संभाल लेगा, कभी कोई संभाल लेगा, कभी कोई देख लेगा। लेकिन अगर आप लिमिटेड आदमी घर में होते हैं, आजकल लिमिटेड फैमिली होने लग गई, उसमें अगर कोई जॉब पे चला गया या आप काम है तो वो अपना काम करेगा या आपका काम करेगा। तो गिरने से पहले संभले, गिरने से पहले संभले। मेरा कहने का मतलब समझो आप। संभले का मतलब मेरा ये है कि सब ये कह रहे थे, अरे आपने नल नहीं पकड़ लिया, गिरे तो। मैं गिर गई थी, गिरने के कारण ये सारी चोट आई है। यहाँ तो आई है जो आई है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, पैरों में आई है। आप सीधे मुंह धड़ाम से गिरोगे तो चारों तरफ ही लगेगी आपको। और फिर अभी 2-2.5 महीने पहले मेरे पहले फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ पे इस हाथ में हुआ था। अब इस हाथ से ऐसे करके गिरी हूँ तो ये सारी जो साइड है मेरी वो चोटिल हो गई है। तो दिक्कत तो आएगी। और उसके पहले मुझे पहले हड्डियों वाली प्रॉब्लम यहाँ पे पीछे की क्या कहते हैं ना उसको, तो वो वाली प्रॉब्लम हो गई थी। ये गले की हड्डी गल गई थी मेरी, और रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो तो प्रॉब्लम थी ही थी, उसको तो फेस कर ही रही थी मैं। पता नहीं चलता है, लेकिन ना मेरे फेस से पता चलता है, ना मेरे एक्टिविटीज़ से पता चलता है, ना मेरे बोलने से पता चलता है, लेकिन उन चीज़ों को मैं फेस कर रही थी। लेकिन सोने में सुहागा कहते हैं ना जो, तो ये सोने में सुहागा कि ये तो प्रॉब्लम्स अपनी जगह थी, आप ऊपर से और धड़ाम गिर गए। गिरने के बाद संभलने का तो आपको 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिलता है। जब आपको गिरना है, जब संभलने का मौका मिलेगा तो आपको 50 ऑप्शन दिख जाएंगे कि मैंने नल पकड़ लिया, मैंने वो चीज़ पकड़ ली, मैंने वॉश बेसिन पकड़ ली, कुछ भी पकड़ लिया। लेकिन जब आपको गिरना है, आपको कुछ पकड़ में नहीं आएगा, आप सीधे नीचे ही जाओगे। आज जो धराली में जो हुआ है, बादल फटा है और वहाँ पे जो बाढ़ आई है, तो वहाँ किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। सेकंड की बात थी, सेकंडों की, बस कुछ सेकंड की, पल भी शायद ज़्यादा हो जाता होगा। उतनी सी देर में वो सब कुछ हो गया। तो क्या वो लोग नहीं संभल सकते थे? नहीं ना। ऐसे ही मेरा हुआ, संभलने का मुझे ऑप्शन ही नहीं मिला। लेकिन आप सुनो मज़ेदार किस्सा क्या हुआ। मैं गिरी अंदर, नहाने जाएंगे तो आप कैसे नहाएंगे? जैसे नहाते हैं वैसे ही नहाएंगे ना। नहाने के मैं सोचा साबुन ले लूँ चलो, और यूँ साबुन लेने गई और धड़ाम, तो जो साइड की दीवार के कोने होते हैं ना, वो कोना मुझे चुभ गया, यहाँ। और उसके चुभने से क्या हुआ? ब्लड। अब बाहर से मेरे पोते ने फटाफट आवाज़ लगाई कि जल्दी से दादी आ जाओ, पापा आ जाओ, मम्मी आ जाओ, दादी गिर गई है, दादी गिर गई है। अब मेरा पोता जब चिल्लाता है ना जोर जोर से, तो उसके मम्मी पापा को लगता है कोई कीड़ा आ गया, तो वो फटाफट हिट लेके आई जल्दी से कि भाई हिट लेके चलो। बाहर बोले, अरे दादी गिर गई है, आप हिट किसके लिए लेके आए हो? अरे बोले तू चिल्ला रहा था जोर जोर से। अरे दादी गिर गई है, मैं इसलिए चिल्ला रहा हूँ। फिर फटाफट वो लोग बोले कि गेट तोड़ दो, गेट तोड़ दो, गेट तोड़ दो। लेकिन गेट तोड़े कैसे? क्योंकि मैंने कहा पहले भाई मैं कपड़े तो पहन लूँ, उसके बाद गेट तोड़ो मेरा। तोड़ो क्या, मैं तो खोल ही दूँगी ना। फिर मैं जैसे तैसे करके उठी, इतनी शक्ति तो ऊपर वाले ने दी मैं जो कि मैं उठ गई। अगर राम नाम सत्य हो जाता जब, तो फिर जिस पोजीशन में होते वही होता। लेकिन क्योंकि अभी तो कुछ देखना बाकी है ना, कुछ हमारे कर्म बाकी हैं, तो उठ गए। उठ के मैंने कपड़े पहने, कपड़े पहन के मैंने गेट खोला।
बाहर ये लोग चादर लेके खड़े हुए थे कि आपको चादर में लपेट लेंगे, ऐसे के ऐसे ही आ जाओ अंदर। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो कपड़े पहन के आऊँगी भाई। और मैं कपड़े पहन के आई। बाहर आई तो वो नल जैसा बह रहा था पूरा, यहाँ से और यहाँ से 2 जगह से हो रहा था, तो कंटिन्यू 1 सेकंड भी नहीं रुक रहा। तब मैं उन लोगों ने मुझे लेटाया करा। मैंने कहा चलो इसमें हल्दी भर दो जल्दी से, तो उन्होंने यहाँ तो हल्दी भर दी और यहाँ कट गया था, यहाँ हल्दी कैसे भरे, लगा दी वैसे हल्दी लगाने के बाद में फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाके तो जो सबका होता है वो हुआ, टाँके वाके लग गए, कर गए, चलो सब कुछ हो गया। लेकिन एक चीज़ मैंने ये सोची कि अगर आपको लग गई तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ कर भी नहीं सकते। बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो सब कहते हैं आप घूमने मत जाओ ज़्यादा, आपको लग जाएगी, आप गिर जाओगे, गाय मार देगी, कुत्ता काट खाएगा, कोई गाड़ी टक्कर दे जाएगी। बाथरूम के अंदर तो किसी ने टक्कर नहीं दी, क्योंकि आपको गिरना लिखा था, आपकी डेस्टिनी में ये था कि आपको गिरना है, तो गिरोगे, पक्की बात है। और गिर गए तो फिर पूछो ही मत। गिरने के बाद तो अब तुम्हारे हवाले ये बदन साथियों, ये हो जाता है कि अब तो जो घर वाले जो जैसा करेंगे उस टाइम तो वो होता है, और फिर हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल वालों के हवाले सब कुछ हो जाता है। फिर जब हम थोड़े से हमारे होश में आते हैं, हमारा हाथ पाँव ठीक थोड़ा सा संतुलन सा होता है, तब जाके फिर हमें लगता है कि नहीं अब मुझे ये करना चाहिए, मुझे चाहिए। और सबसे बड़ी परेशानी क्या हुई है, खाने की हो गई। यहाँ लगी उससे इतनी दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन यहाँ लगी उससे मुझे खाने में दिक्कत आ रही है। ये ओंठ के यहाँ पे लग गई है, ये देखिए। अब यहाँ लगने से क्या हुआ कि कुछ भी खाएंगे पिएंगे, टच तो हो गई होगा। पहले तो यहाँ पे पट्टी भी बांध दी थी उन्होंने, तो भी मैं कुछ लिक्विड जैसा करके ऐसे करके ले रही थी। अब ये कल उन्होंने पट्टी ऊपर की खोल दी है कि टाँके तो 2-3 दिन बाद कटेंगे, पट्टी खोल दी है स्टिचिंग की। तो अब उसके बाद क्या है कि इस पर तो सीधा जो भी पानी लूँगी या कुछ भी लूँगी दिन भर टच तो हो गई होगा। तो एक ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो जॉइंट फैमिली का टूटना बहुत बड़ी बात है। दूसरा, अकेले अकेले लोगों का रहना बहुत बुरी बात है। अब आजकल सब अकेले 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 होते जा रहे हैं, और अब अकेले होगे तो आप क्या करोगे? या तो आप बाई रखो, मैड रखो, जो भी आपकी भाषा में बोलते हैं, तो वो आपका इतना ख्याल क्यों रखेगी? क्या वो आपकी सगी है? पैसे के लिए जितना कर सकती है उतना करेगी, लेकिन इंटरनली तो आपका नहीं कर सकता। और जो इंटरनली करेगा आपका, उसको फुर्सत नहीं है। सही है कह रही हूँ मैं या गलत कह रही हूँ? आप सहमत हो तो बताओ मुझे, नहीं सहमत हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर जो हमारा इंटरनल तरीके से हमारा अपना है, वो ही हमारा पूरा ध्यान रख सकता है। लेकिन अगर पैसे देके हम किसी से काम करवा रहे हैं या कोई वैसे काम कर रहा है, तो एक फॉर्मेलिटी, आपके सामने आके प्लेट आ जाएगी, आपके सामने ग्लास आ जाएगा, अब आप जैसे खाना है आप खाओ, है ना? ये पक्की बात है। मैं आज सोचती हूँ कि कोई 85 का हो रहा है, 90 का हो रहा है, 95 का हो रहा है। कल एक मिलने आए थे, वो बता रहे थे उनके रिश्तेदार 95 ईयर्स की है। करने वाले सब कर रहे हैं काम, लेकिन उनकी प्रॉब्लम तो वही भुगत रहे हैं। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि चलो ठीक है मुझसे अब ये नहीं रहा जाता तो चलो, वो भी आपके हाथ में नहीं है। जिसके जो हाथ में है वो आप वही कर सकते हो, जो आपके हाथ में नहीं है उसको तो कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिला के गिरी तो गिर गई, धड़ाम गिर गई। और गिरती तो मैं कई बार रहती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ अब हो रहा है 2-3 बार से कि मैं चोट ही लगती है मुझे। और ये इतना ही एरिया मेरा बहुत चोट, चलो ये भी अच्छा है कि पैर सलामत रहते हैं तो मैं टॉयलेट वगैरह तो जा जाती हूँ। अगर वो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो पीछे प्रॉब्लम हुई थी उसमें तो मैं उठ ही नहीं पाती थी, तो उसमें तो कंप्लीट बेड रेस्ट, तो उसमें तो मुझे 2-3 महीने लगे थे बेड पे ही। मतलब ये देखो कि आप सॉरी 4 या 5 महीने लगे थे मुझे। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे उठाना चालू करा था। तो आप सोचो कि प्रॉब्लम्स होती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है, सारे घर वाले कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं, परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं है ना कुछ भी। या 24 घंटे एक कुर्सी पे ही बैठे रहे तब तो कुछ नहीं होगा, तब तो सिर्फ हार्ट अटैक है या कोई आपकी प्रॉब्लम है वही होगी। लेकिन 24 घंटे कुर्सी पे बैठ के तो नहीं रह सकते ना आप, ऐसा तो नहीं कर सकते।
तो इतने बड़ी बड़ी ये दिक्कतें हो जाती है, राम जाने क्या है, हमारे क्या कर्म है जो हमको भुगताने की कोशिश कर रहे हैं कि भुगतो, करो, ये काम करा था तुमने। अब हम याद ही करते रह जाते हैं हमने कौन सा गलत काम करा था। हमें क्या पता हमने कौन सा गलत काम कर रहे हैं, हमारे इस हिसाब से तो हम सब सही सही काम करते हैं, लेकिन गलत काम कौन सा हो रहा है पता नहीं। कुछ कुछ तो पता होता है हमको कि शायद ये हमने गलत कर दिया, लेकिन कई चीज़ों का पता नहीं है। अब कौन सा हिसाब का हमारा ये गिरना लिखा था, नहीं पता, है ना। ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमें ये पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो गलती थी हमारी, कुछ हमारा गलत था जिससे हम ऐसे गिरे हैं। वो आजकल चल रहा है कर्मा कर्म जो भी है वो, तो ये बात तो सही है बिल्कुल। तो जैसा भी है चलो फिर से टाइम निकालेंगे, लेकिन अब तो चलने में ही डर लगने लग गया है मुझे। किचन में जाऊँ तो डर लगता है, बैठे बैठे मैं करूँगी क्या दिन भर, ये बताओ आप। दिन भर बैठी बैठी तो क्या कितना टीवी देखूंगी, मेरी आंखें दुखेगी। ज़्यादा टीवी नहीं देख सकती, ज़्यादा काम करने जाऊँगी तो मुझे लगता है कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ, झुकूंगी तो मुझे लगता है मैं कहीं गिर नहीं जाऊँ। और फिर दूसरा कहते हैं बॉडी चेकअप कराओ, सब लोग कह रहे हैं आप बॉडी चेकअप कराओ, माना मैंने बॉडी चेकअप कराओ, लेकिन मेरे यहाँ कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। एक एक पैसा हमारा हमारी जेब से जाता है, एक एक पैसा। उसके बाद बॉडी चेकअप कराया हमने, क्योंकि मेरा तो कोई मेडिक्लेम भी नहीं है। पहले कोई चिरंजीवी योजना आई थी वो भी ख़त्म हो गई, तो अब तो एक एक पैसा हमारी जेब से ही जाएगा। दूसरी बात, अगर आप गिर गए हैं, आपने बॉडी चेकअप कराया है और आपको कोई प्रॉब्लम बता दी डॉक्टर ने, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपको वो इलाज कराने के लिए आपके माइंड में तो वो सेट हो गया ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, अब मुझे इसका इलाज कराना है। तो बेचारे बच्चे लोग कमाएंगे या मुझे ले लेके इधर से उधर भागते फिरेंगे? मैं तो ऊपर वाले से यही कहती हूँ कि या तो एक झटके में सीधा ऊपर बुला लो, ये रोज रोज की ये तोड़ फोड़ मत करो मेरे साथ। इस तोड़ फोड़ से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा नहीं लगता है कि कोई टाइम पे हमारा काम करके नहीं दे पाएगा तो हमें गुस्सा आएगी, हम खुद नहीं कर पाएंगे तो मुझे गुस्सा आएगी। और उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो अपना काम करेंगे या मेरा काम करेंगे, 24 घंटे तो घर में मेरे साथ नहीं बैठ सकते। तो मुझे ये टूट फूट से बहुत डर लगता है, ये टूट फूट नहीं होनी चाहिए, सीधा होना चाहिए ऊपर वाले को ये हिसाब। ऊपर वाला है, सुन रहा होगा ना, आगे पीछे मेरे सब बैठे हुए हैं, सुन रहे होंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि है सीधा ऊपर करो, ये इधर उधर, इधर तोड़ा इधर फोड़ा, इधर पटका इधर उधर, ये मत करो भाई। गिराई उठा पटक धोबी पछाड़ मत करो, सीधा चलो। ढोल बज गए पड़ोस में, ये ढोल की आवाज़ आ रही है ना, मेरे गिरने की खुशी में नहीं बज रहा है कि आप सोचो कहीं गिरने की खुशी में ढोल बज रहा है। नहीं 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 नहीं, हमारे पड़ोस में जैनी रहते हैं ना, हमारा मोहल्ला ही जैनियों का है, आप यही मान के चलो ज़्यादातर। तो उसमें क्या होता है कि जो महाराज आते हैं ना इनके खाना खाने के लिए, तो ढोल से गाजे बाजे से ज़्यादातर ये लोग जाते टाइम ले जाते हैं जिसकी जैसी हस्ती हो, तो अभी ढोल से जा रहे हैं तो इसलिए ढोल बज रहा है। कहीं आप सोचो कि मेरे की खुशी में ढोल बज रहा है, नहीं नहीं नहीं। तो बस मैं यही कह रही हूँ, बाकी आप खुद सोचो आपको कैसा लगता है, क्या लगता है ना। मैं नहीं चाहती कोई गिरे कोई पड़े, इस चीज़ का मैं एक्सपीरियंस नहीं कहती कि किसी को हो, लेकिन जिसके साथ होता है उसके साथ तो बहुत बुरा होता है। तो बस अभी 2 बाद ये स्टिच जाएंगे। चलने में मुझे इसीलिए लगता है कि कभी मुझे लगता है करा रहे हैं करा रहे हैं, क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। डायबिटीज़ तो अपनी जगह है ही है, क्या है अंदर की बॉडी का वो जाने, उसका काम है ना। बाकी ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पूरा करती हूँ क्योंकि अभी कुछ करने की ज़्यादा हिम्मत नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। काम करते हुए का वीडियो बना नहीं सकती, छोटा मोटा काम कर रही हूँ, बैठी नहीं हूँ बिल्कुल मैं। जैसे बर्तन जमा दिए, बर्तन रख दिए, खाना सेट कर दिया, मतलब जो कपड़े घड़ी कर दिए, जो हो सकता है वो कर लेती हूँ, नहीं होता है तो नहीं करूँगी। ज़बरदस्ती झूठ बोलने से भी क्या मतलब है, जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। तो बाकी सब इतना ही बोलूँगी। बाकी राधे राधे, जितना ठीक लगा मैंने आज बात करी आपसे। इतने दिन तो बात करने लायक, क्योंकि मुझे सब कह रहे थे तेरी आधी मूंछ आ गई, यहाँ पे आधी पट्टी बंधी हुई थी, यहाँ से यहाँ तक पट्टी बंधी हुई थी, तो कहते थे आधी मूंछ सिर पे, कोई कहता सांता क्लास, कोई क्या कहता, जिसको जो कहना है कहो, मैं तो मैं हूँ ना। लगी है तो लगी है, पूरा पट्टा भी बन सकता है, क्या करेंगे जो है वो। लेकिन हाँ, इसके ऊपर मुझे कुछ रात को एक कपड़ा लगा के सोना पड़ा, क्योंकि
हाथ बार बार जा ही रहा था मेरा, 2-3 बार मेरा हाथ चला गया। अरे भाई ये तो मैंने कहा गलत हो जाएगा अपना। फिर मैंने रात को कपड़ा लगाया और यहाँ पे कपड़ा लगा के सोई रात को, ताकि इस पर कोई चोट ना पहुँचे। 2 दिन 3 दिन तो ठीक से रहना पड़ेगा ना, कट जाएंगे उसके बाद फिर भी थोड़ा आराम आ जाएगा शायद, है ना। चलो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पूरा करती हूँ। बहुत इन्जॉय कर लिया इस टाइम में मैंने, कहीं लहरिया उत्सव, कहीं क्या कहीं क्या। अगर वहाँ कहीं गिर पड़ जाती तो क्या होता, मेरा जाना बंद हो जाता। अच्छा हुआ घर में ही गिरी। घर में गिरने से ये तो नहीं कहेगा कोई घर में रहना ही बंद कर दे, ये कोई नहीं बोलेगा कि घर में मत रहे, बाथरूम में मत जाओ, नहीं बोलेगा ना कोई भी। लेकिन बाहर अगर कुछ हो जाता, बाहर जाना बंद कर दो, वहाँ जाने पे आपको गिर गई, आपको ऐसा हो गया, आपको वैसा हो गया, नहीं ना। इसलिए अच्छा हुआ घर पे ही गिरी मैं, ठीक है ना। मेरा दोहिता आता है ना, वो कहता है नानी घर चलो, वहाँ पे मैं आपको सब सामान बिस्तर में ला के दिया करूँगा, वहाँ आपकी मैं बहुत केयर करूँगा। अरे भाई तो छोटा सा बच्चा है तो कितने केयर करेगा, लेकिन उसके मन की भावना वाली बात होती है ना। कहता है नानी चलो, वहाँ पे चलो, यहाँ आपको ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ आपकी कोई केयर नहीं कर रहा है। अब उससे थोड़ी बेचारे बच्चे को पता है कि जो जितने कर सकता है उतने तो केयर करेगा, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, नानी को दिक्कत हो रही है, नानी को ले चलता हूँ, मेरे घर ले चलता हूँ। अरे बच्चे अगर वहाँ होंगे तो वहाँ भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाएगी। कहीं भी जाओगे आप, परेशान आदमी अगर बीमार है या लगी है या कुछ भी है तो सब जगह थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, सही है ना। वहाँ उन लोगों का काम है, यहाँ इन लोगों का काम है, काम तो सब जगह है ना। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों की दुनिया अलग है। अरे नानी मैं कर दूंगा आपको, मैं गरम गरम आपको सब चाय बना के ला दूंगा, आपको पिला दूंगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बच्चे तो बच्चे हैं।